आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम कॉर्क की मृत कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने का श्रेय एंटोनी ल्यूवेन हॉक को जाता है, यानी कि सबसे पहले मृत कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका जो देखी थी वो ल्यूवेन हुक थे। दोनों में अंतर है अलग अलग, इन्हें अच्छे से देखना है। शुतुरमुर्ग का अंडा अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका झिल्ली के अंदर घिरा पदार्थ जीवद्रव कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टेस्ट, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव में रिक्तकाएं, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रका, गुणसूत्र, तारककाय आदि होते हैं। केंद्रक, इसमें कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक में एक द्रव भरा जाता है जिसे केंद्रक द्रव बोलेंगे। इस केंद्रक द्रव में केंद्रका, गुणसूत्र, तारककाय आदि पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और आरएनए होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है, इनके पास अपना डीएनए और आरएनए होता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति को छोड़कर जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड और कोशिका भित्ति को छोड़कर पादप कोशिकाओं के अन्य सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में दो कोशिकाओं के बीच का अवकाश अंतरकोशिकीय अवकाश यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस कहलाता है। जटिलता के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। जटिलता के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, आदिम प्रकार की कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नंबर दूसरी, उन्नत प्रकार की कोशिका जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोटीन तथा लिपिड की बनी कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को ऊर्जाग्रह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण किए हुए भोजन का ऑक्सीकरण यहीं पर होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके फलस्वरूप एटीपी के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य वसा का संचय करना होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने पदार्थ गोल्जी बॉडी द्वारा पैक किए जाते हैं। इनमें राइबोसोम का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका का ढांचा बनाता है तथा कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका में दो प्रकार के अंतःद्रव्यीय जालिका पाए जाते हैं। नंबर एक, खुरदरे जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए हों, और नंबर दो, चिकने सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं। लाइसोम का मुख्य कार्य पाचन, यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके उसे कोशिका झिल्ली के बाहर भेजने का कार्य करता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। साथ ही साथ लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में रसधानियों का आकार जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं जबकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं। लाइकोपिन टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार जैंथोसाइनिन बैगन को बैगनी रंग प्रदान करता है आदि। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह का कार्य करता है। जिसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगहीन, जो भोजन संग्रह का कार्य करता है। जिन प्लास्टिड्स में हरा रंग पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार होता है। केंद्रक होता है उसका जो आकार होता है गोलाकार या अंडाकार होता है तथा सामान्यतः कोशिका के मध्य भाग में एक रंध्रदार झिल्ली के भीतर
बंद रहता है, जो इसे कोशिका द्रव से पृथक होता है। हर एक नाभिक के एक या दो अनुनाभिक होते हैं, जिनमें न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीऑक्सी अम्ल का बना होता है। क्रोमोसोम है जो प्रोटीन और डीऑक्सी अम्ल का बना रहता है। आनुवांशिक गुणों का संप्रेषण क्रोमोसोम पर निर्भर करता है।